नमस्ते दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आप लोग को जान के खुशी होगी कि आईटीआर का असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आज आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको आईटीआर फाइलिंग करना है, कैसे आपको न्यू टैक्स रिजिम में करना है और कैसे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइलिंग करना है। सारा चीज़ मैं आप आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको आईटीआर पोर्टल पर आ जाना होगा और आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 26AS डाउनलोड कर लेना होगा, जो आपको आईटीआर पोर्टल पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको TIS और AIS डाउनलोड कर लेना होगा, जिसके हिसाब से आपको आईटीआर फाइलिंग करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से आपको आईटीआर में 26 और TIS AIS कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है। देखिए मैं यहाँ पर 26AS और TIS को डाउनलोड करके रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आईटीआर पोर्टल पर, ई फाइलिंग पर जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। उसके बाद आपको आ जाना है व्यू फ्रॉम 26AS, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना होगा, न्यू टैब ओपन होगा, वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली AIS पर आ जाना है। AIS को क्लिक करके आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर TIS और AIS दोनों आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको 26AS और AIS और TIS आपको मिल जाएगा। तो ये सब आपको डाउनलोड करके पहले रख लेना होगा। तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। चलिए हम लोग रिटर्न फाइलिंग के लिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर आके फाइल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं फाइल नाउ पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा, करंट ईयर। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज कर लेना है ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में, तो मैं ऑनलाइन करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल है या HUF है या अदर कुछ है। तो यहाँ पर जो भी है ये ऑटोमेटिक लेता है, तो ऑटोमेटिक लेने ही दीजिएगा। तो यदि ये ऑटोमेटिक लेता है तो आईटीआर फॉर्म में जो बेसिक डिटेल रहता है वो सिर्फ ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो यहाँ ऑटोमेटिक ही लेने दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि न्यू पोर्टल ओपन हुआ है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे काम करना होगा, तो अच्छा से आपको काम हो जाएगा। तो सिंपली आपको इंडिविजुअल में यदि आएगा तो इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ये ले लेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा पहले। तो चलिए मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना होगा और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको चूज़ कर लेना होगा कि आपका क्या एम्प्लॉयमेंट है। तो मेरा यहाँ पर पेंशनर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो मैं पेंशनर को चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद फाइल सेक्शन में आपको 139 सबसेक्शन A1 पर ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम में आप करना चाहते हैं। तो यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में करना चाहते हैं तो नो पर रखिए, यदि नहीं करना चाहते हैं तो येस करना होगा आपको, तब आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। बैंक डिटेल को आपको अपडेट कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ पर एक तो बैंक है, तो मैं और एक बैंक को ऐड करूँगा। तो चलिए मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैंक डिटेल को ऐड कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा 2 बैंक डिटेल आ गया है। सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको ये पेज आपका वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टेबल पर आ जाना होगा। तो नेक्स्ट टेबल पे मैं आ जाता हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम। तो मेरा यहाँ जितना भी इनकम का कैटेगरी है ये सब यहाँ पर आप हमको डालना पड़ेगा। तो आप भी इसी तरह इनकम का कैटेगरी डालिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली इस तरह इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा नीचे आके। चलिए मैं फटाफट कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सारा चीज़ टोटल इनकम, मतलब कि आपका जितना सैलरी है और यदि आपका अदर कुछ है इनकम, उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी का यदि इनकम है या एग्जाम्प्ट इनकम कुछ है, तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको विवरण डालना होगा। चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कौन सा इनकम मेरा पार्टी का है।
तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सैलरी का डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जितना भी पेंशन आया है वो आपको 26 AS में मिल जाएगा। तो 26 AS आपको ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर आपका जितना भी पेंशन का डिटेल है, जितना पेंशन अमाउंट आया है, यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है, जबकि ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। उसके बाद यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अदर सोर्स का कुछ इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर डिपॉजिट का कुछ इनकम है तो ये ऑटोमेटिक ले लिया है। यदि आपका एग्जाम्प्ट इनकम कुछ है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, मेरा नहीं है तो मैं सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट इस टेबल पर आ जाना होगा, जो कि यहाँ पर टोटल डिडक्शन का टेबल है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने डिडक्शन का कॉलम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी डिडक्शन है, जैसे कि 80C, 80D, 80 TTA का, तो सारा डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपली 80C में मेरा डिडक्शन है तो मैं यहाँ पर यस कर दिया हूँ, और सिंपली 80C का जो डिडक्शन है, मैं जो प्रीमियम अमाउंट है यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद मेरा 80D में है तो मैं 80D को यहाँ पर यस करके रख दूँगा, क्योंकि मुझे बाद में मिलेगा उस ऑप्शन को डालने के लिए। उसके बाद आपका कुछ यदि सेविंग इंटरेस्ट यदि है तो यहाँ पर आप 80 TTB में डाल सकते हैं। यदि ऑटोमेटिक ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको सिंपली सारा चीज़ अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। तो सिंपली मैं अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट टेबल है डिडक्शन का ही, तो वह नेक्स्ट टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी और ज़्यादा कुछ डिडक्शन आपको लेना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो सिंपली मेरा यहाँ पर डिडक्शन का कॉलम ओपन हो गया है। यहाँ पर जैसे कि मैं डाल के रखा हूँ 80C का डिटेल, 80 TTB का डिटेल, यहाँ पर मैं 80D का डिटेल डालूंगा। तो सिंपली ऐड पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद 80D का जो कॉलम है वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डालना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो 80D का डिटेल है, यहाँ पर जो डिडक्शन का कॉलम है यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो मेरा यहाँ पर ओपन हो गया है। सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि आपका एज 60+ हो गया है, आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली यस कर देना होगा। और यदि आपका सीनियर सिटीजन से आप नीचे हैं, यानी कि 60 से नीचे आपका एज है, तो आपको नो प्रेस करके आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का अमाउंट है डाल देना होगा। यदि आपका ये दोनों में से कुछ नहीं है तो सिंपली आपको नॉट क्लाइमेट पर क्लिक कर देना होगा। तो मेरा यहाँ पर अपना है तो मैं यहाँ पर, और मैं जबकि सीनियर सिटीजन का फिलअप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यस फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस आ गया है, तो यहाँ पर जितना भी मेरा प्रीमियम है तो मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका कुछ पेरेंट का इंश्योरेंस करा के रखे हैं, तो यदि करा के रखे हैं तो यस कीजिएगा, और यदि आपका नहीं है तो नो क्लाइमिंग पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर सिंपल आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका 80D का डिटेल ऐड हो जाएगा। सिंपली मेरा यहाँ पर 80D का भी डिडक्शन ऐड हो गया है। तो यहाँ पर आके सिंपल आपको नीचे आके सिंपल कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो मेरा जो भी डिडक्शन का कॉलम है यहाँ पर मेरा वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप पर आपको कैसे क्या क्या डालना होगा। तो यहाँ पर आपको डिडक्शन के बाद आपको मिल जाएगा टैक्स पेड, यानी कि आपका जो भी टैक्स पेड है पहले से, जो भी आपका TDS TCS कटा है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वो आपको कैसे वेरीफाइड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा यहाँ पार्टी का एक TCS कटा है, जो 4 व्हीलर का गाड़ी परचेज किया था उसमें इनका TCS कलेक्ट किया है, तो यह भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर सिंपल आपको चेकआउट कर लेना है अच्छा से और कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना होगा। तो आपको नेक्स्ट पर मिल जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, यानी कि जो भी आपका इनकम हुआ है उसमें आपका कुछ टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिंपली आपको ये टेबल पर आपको मिल जाएगा, आपका इनकम का डिटेल भी मिल जाएगा, कितना आपका नेट प्रॉफिट हुआ है और कितना आपको उसमें आपको रिबेट मिला है, सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी है, मेरा कुछ भी इनकम का टैक्स नहीं बना है। सिंपली मैं कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका जो ITR का फॉर्म है यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह आप भी अपना ITR फिलअप कर सकते हैं और आप दूसरा का भी ITR भर सकते हैं।
तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझने में दिक्कत हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।